Hello students, so in this video we will start the chapter number 3rd which is pair of linear equation in two variable। ठीक है, उसी में हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे और समझेंगे कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट को समझते हैं। ठीक है, पेयर क्या होता है? पेयर मतलब ग्रुप। ठीक है, आपका कोई ग्रुप होता है। पेयर किसको चीज़ को बोलेंगे? कोई एक चीज़ है तो उसे हम पेयर तो बोलेंगे नहीं, उसके साथ एक अदर चीज़ भी होगी। ठीक है, कोई दो चीज़ है तो उसको बोल सकते हैं ना, हम इन दो का पेयरिंग कर सकते हैं। दो चीज़ों में ही पेयर होगा या दो से एक से ज़्यादा चीज़ों में ही पेयर होगा, दो होगी, तीन होगी, तीन चार होगी। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा ही पेयर होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स एक से ज़्यादा इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर उसी का बनेगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपने इक्वेशन पढ़िए, लीनियर इक्वेशन भी पढ़िए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जो भी इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, या बोल सकते हैं उसकी डिग्री, किसी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्या होगा लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सपोज मैंने लिखा एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या एक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक और मैंने कोई इक्वेशन लिख ली, जेड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? इसकी हाईएस्ट, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो गया? पेयर हो गए लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, पेयर हो गए, एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो हमने इसकी पेयरिंग कर ली, ये क्या हो गए? पेयर हो गए लीनियर इक्वेशन के। तो दो क्या हो गए? ये लीनियर इक्वेशन हो गए। और फिर क्या बात कही है? टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं हमें पता है, तो देख लेते हैं हम वेरिएबल्स, रिकॉल कर लेते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट दो टर्म्स आती है हमारे पास हमेशा, कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को सीधा से याद रखने का सिर्फ एक तरीका है कि वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। एंड कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, सपोज कैसे? लेट्स से हमारे वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं? ए टू जेड। हम कोई भी वेरिएबल अल्फ़ाबेट में से ए टू जेड कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे नंबर्स। ठीक है, हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट में हम क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं? वेरिएबल्स ए टू जेड में हम कुछ भी ले सकते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -3/2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? -3/2। और x क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है, ए टू जेड में जितनी भी हम अल्फ़ाबेट से लेते हैं वो क्या होता है? हमारे वेरिएबल्स। तो यहाँ x की वैल्यू में कितनी मिली मुझे? -3/2। एंड मैंने एक इक्वेशन ले ली, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? x इज इक्वल टू -1। और यहाँ मुझे x की वैल्यू कितनी मिली? -1। तो क्या हो रही है? वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिल रही है? -3/2। x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? -1। सो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड होती है, वो चेंज होती है डिपेंड ऑन क्वेश्चन एंड डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग इक्वेशन के लिए हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू या जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में हमें डिफरेंट मिलेगी। बट सपोज 2 है। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 1। 2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल ही होगी, उसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, लेकिन 2 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, कहीं भी अगर हमने राइट किया x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, एज इट इज हमने कहीं भी राइट किया कि x की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या है? 3 है, फिक्स्ड है। ठीक है, उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सपोज मैंने एक इक्वेशन में राइट किया x इज इक्वल टू 2 + 1। ठीक है, और एक इक्वेशन में मैंने राइट किया, वेरिएबल हो गया मेरा y इज इक्वल टू 2 + 1। तो मुझे यहाँ x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। यहाँ भी कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, क्योंकि 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ भी 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा। कंडीशन चेंज हो जाएगी लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा फिक्स होगी। 2 + 1 क्या होगा? 3 होगा। और अगर अदर कंडीशन भी हम लेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। तो क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है।
ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी और बाकी जो भी है उनकी वैल्यू क्या होती है, नॉट फिक्स्ड। तो समझ में आ गया वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब 3.1 में हमें क्या समझना है, तो पेयर ऑफ लीनियर, तो क्या इसका पूरा मतलब समझ में आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है और क्या क्या हमें करना है। ठीक है, यहाँ हम पहले लीनियर इक्वेशन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन वो किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन, an equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to जीरो। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने होंगे, टू वेरिएबल्स हैं, तो क्या इसलिए हम इसके क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन ही है, यहाँ भी वन ही है, तो इसलिए क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर हम क्या लिखेंगे, वेयर जो भी ए बी एंड सी है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, ए बी एंड सी क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स। ए बी एंड सी क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट जीरो, एंड ए और बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। अब हम 3.1 में हमें जो सॉल्व करना है, ठीक है, क्या है, दो उसमें दो चीजें, एक डाटा को कैसा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और एक ग्राफिकली। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेट से मैंने आपसे कहा कि जो मेरी एज है वो आपकी एज की क्या है, ट्वाइस है, मतलब मेरी एज आपकी एज की डबल है। ठीक है, तो अब मेरी एज तो आपको पता नहीं है, तो मेरी एज आपने मान ली लेट से एक्स है, और आपकी एज क्या है, वाई है, तो मेरी एज आपकी एज के क्या है, ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो ये क्या होगा, एक इक्वेशन आ गई, एक्स इज इक्वल टू टू वाई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या कर दिया हमने, जो भी मैंने लाइन बोली थी कि मेरी एज आपकी एज की ट्वाइस है, तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक इक्वेशन फॉर्म में। और ये इक्वेशन कैसी, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे समझ में, और हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ग्राफिकली, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ग्राफिकली। ठीक है, जिससे आपको क्या करना है कि ग्राफ पे हमको एक इक्वेशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने यहाँ टेबल बना ली। ठीक है, यहाँ मैंने टेबल बना ली, लेट से ये मैंने टेबल बना ली और ऊपर लिख लिया मैंने एक्स की वैल्यू और नीचे वाई की वैल्यू। सपोज अब एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, टू वाई है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू अगर मेरी वन है, ठीक है, वाई की अगर वाई की प्लेस पे अगर मैं वन पुट करूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, टू। वाई की वैल्यू अगर मैंने टू पुट की, वाई की वैल्यू मैंने टू पुट की, तो क्या होगा, टू टू ज़ा फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फोर। वाई की वैल्यू थ्री पुट की, तो कितना हो गया, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, सिक्स। अब इसे हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आता है, क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वन टू थ्री। ठीक है, ग्राफ पे क्या होता है, वन वन टू थ्री कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और एक्सरसाइज 3.1 में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। तो एक्स पे कहाँ है, टू, तो ये एक्स एग्जिस्ट होता है यहाँ पे टू, एंड वाई कहाँ है, वन। तो हम इसे क्या कर लेंगे, या एक हमारा क्या बन जाएगा, एक पॉइंट, ये एक हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा पॉइंट भी बनेगा, ऐसे कोई तीसरा पॉइंट भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इस लाइन, ये लाइन कौन सी हो गई हमारी, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन हो गई। तो हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमें ऐसे ही एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली
रिप्रेजेंट करना है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।